जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, लास्ट में बताइए आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश से हुई थी। आपसे पूछा है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश से हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वीडन देश से हुई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1895 में स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल द्वारा की गई थी। नोबेल शांति पुरस्कार जो है नॉर्वे द्वारा दिया जाता है, यह भी ध्यान रखिए एग्जाम में पूछ लेता है। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था। पहला एशियाई व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला वह 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला था, इनकी काव्य गीतांजलि के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, नौरोज भारत में निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि नौरोज जो है भारत में निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पारसी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नौरोज या नौरोज भारत में विशेष रूप से पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, जो उनके नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, ड्री उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि ड्री उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ड्री उत्सव अरुणाचल प्रदेश के अपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख कृषि उत्सव है। यह हर साल 5 जुलाई को मनाया जाता है। बाकी बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो भारत का सूर्य उदय सबसे पहले जो होता है अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। या भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य, वो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य। इसकी राजधानी क्या है, तो राजधानी जो है ईटानगर। राज्य का गठन कब हुआ, तो 20 फरवरी 1983 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इससे पहले इसका जो नाम था वो नेफा था, यानी कि उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी इसका नाम था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। आपसे पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वह 1921 में हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस भारतीय महिला को पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आपसे पूछा है कि किस भारतीय महिला को पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न में, चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। मदर टेरेसा को 1980 में यह सम्मान मिला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, पेरिस डायमंड लीग 2025 में किसने स्वर्ण पदक जीता है। आपसे पूछा है कि हाल ही में जो पेरिस डायमंड लीग हुआ है उसमें किसने स्वर्ण पदक जीता है, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा को पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में 88.16 यानी कि 16 मीटर की दूरी से स्वर्ण पदक जीता। इस प्रदर्शन से उन्होंने जीत हासिल की और जूलियन वेबर जो कि जर्मनी से हैं को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 87.88 मीटर फेंका था। बाकी बात करें पेरिस डायमंड लीग की, तो इसकी आयोजन तिथि थी 20 जून 2025। स्थान था पेरिस फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। आपसे पूछा है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुकुमार सेन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1950 में भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन बने थे। उन्होंने 1951-52 के पहले आम चुनाव का सफल आयोजन किया। भारत में चुनाव आयोग
अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य खेलों के प्रति जागरूकता फैलाना और ओलंपिक मूल्यों, उत्कृष्टता, सम्मान और मैत्री को बढ़ावा देना होता है। इसकी शुरुआत 1948 से हुई। यह दिन ओलंपिक आंदोलन की स्थापना 23 जून 1894 की याद में मनाया जाता है, जब पियरे डी कुर्बेटिन ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब के इस्तेमाल को लेकर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। आपसे पूछा है कि किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब के इस्तेमाल को लेकर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए यूट्यूब उपयोग प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले लिया है। इस कदम के पीछे मुख्य उद्देश्य है बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और ऑनलाइन हानिकारक सामग्री को सीमित करना। बाकी बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की, तो चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो कैनबरा है। मुद्रा क्या है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान समय में, तो एंथनी अल्बानीज हैं। ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया स्वयं एक महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो कंगारू है। राष्ट्रीय पक्षी ईमू है और राष्ट्रीय फूल गोल्डन वॉटल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। आपसे पूछा है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, 182 मीटर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वह 182 मीटर है। यह प्रतिमा भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है और 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा है कि संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पल कुमार सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा सचिव जनरल उत्पल कुमार सिंह को 3 जुलाई 2025 को संसद टीवी का सीईओ अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बात करें संसद से, चलिए संसद से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण जान लेते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछता है। संसद 2 सदनों से मिलकर बनी है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को जनप्रतिनिधि सभा और राज्यसभा को राज्यों की परिषद कहा जाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होता है। संसद सत्र साल में न्यूनतम 3 बार होना आवश्यक है। बजट सत्र में आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है 250 है, 250 है। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। आपसे पूछा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर के 79 लोगों पर गोली चलवाई थी। इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में काला पानी की सजा किस जेल में दी जाती है। आपसे पूछा है कि भारत में काला पानी की सजा किस जेल में दी जाती है, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान की सेलुलर जेल में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित सेलुलर जेल को काला पानी कहा जाता था। यह जेल ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कठोर दंड देने के लिए बनाई गई थी। वीर सावरकर को यहां 1911 में भेजा गया था। इस जेल का निर्माण 1896 से 1906 के बीच हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी,
सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 23 भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार है जो मानव तस्करी, भिक्षावृत्ति और बालात्श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। आपसे पूछा है कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो रूट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंचकर रिकी पॉन्टिंग को पीछे छोड़ दिया है। अब वो सचिन तेंदुलकर के 15,921 रन से पीछे हैं। सचिन तेंदुलकर का रन जो है वो 15,921 रिकॉर्ड रन है और रिकी पॉन्टिंग का जो रन था जो कि पहले दूसरे नंबर पे थे वो 13,378 रन बनाए। इनका रन को पीछे करके जो रूट अब दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। आपसे पूछा है कि डूरंड रेखा जो है किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। इसे 1893 में ब्रिटिश अधिकारी सन मार्टिमर डूरंड ने निर्धारित किया था। इसकी कुल लंबाई 2640 किलोमीटर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसका डिजाइन सूर्य के रथ की तरह जिसमें 24 विशाल पहिए हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी 1974 पोखरण में किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। इस मिशन को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में पोखरण द्वितीय के रूप में हुआ। भारत परमाणु हथियार रखने वाला छठा देश बना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हाल ही में वैश्विक बाघ दिवस 2025 कब मनाया गया। आपसे पूछा है कि हाल ही में वैश्विक बाघ दिवस 2025 कब मनाया गया, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 जुलाई को राष्ट्रीय वैश्विक बाघ दिवस मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। वैश्विक बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बाघों के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा और संदेश फैलाकर जागरूकता बढ़ाना है। भारत में बाघों के संरक्षण और उनके प्रसार या बढ़ाव के लिए जो प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई वह प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है किस भारतीय महिला को पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आपसे पूछा है कि किस भारतीय महिला को पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं और भारत रत्न के बारे में जो भी कुछ जानते हैं वह कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो